हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूं वास्तविक संख्या जो क्लास 10th के जो फर्स्ट चैप्टर है उस चैप्टर से एक क्वेश्चन जो कि अधिकतर हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। आज उसी सवाल को बनाने का तरीका बहुत ही आसान भाषा में हम बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। दोस्तों, परीक्षा में एक सवाल जो हर साल पूछा जाता है कि कोई रूट वाला एक संख्या देगा जिसको आपको क्वेश्चन दिया रहता है कि सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है या √2 एक अपरिमेय संख्या है या √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से कोई भी रूट वाला को हम अपरिमेय सिद्ध कैसे करते हैं, आज हम उसी सवाल को बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखते हैं सबसे पहले एक सवाल यहाँ दिया है कि सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब सवाल ये बना कि इसमें अपरिमेय संख्या होता क्या है, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो अपरिमेय संख्या होता है कि वह संख्या जिसका पूर्ण वर्ग भी ना निकल सके या उसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वैसे संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब आपको सवाल में इस तरह का क्या दिया रहेगा, जैसे √2 देता है, √3 देता है, √5 देगा, √7 देगा इत्यादि। इसी प्रकार की बहुत सारे संख्याओं को आपको सिद्ध करने के लिए दे देगा कि सिद्ध कीजिए कि यह अपरिमेय है कि नहीं। तो ध्यान रहे, आपको एग्जाम में वैसा मान देगा सिद्ध करने के लिए जो कि एक अभाज्य संख्या हो और वह हमेशा रूट में होगा और वो अपरिमेय संख्या होगा। इसको सिद्ध करना है। अब हम तो पहले से जानते हैं कि इस सब संख्या का कोई पूर्ण वर्ग भी नहीं होता है और इसको हम p/q के रूप में लिख भी नहीं सकते हैं। तो ये तो पता है कि ये अपरिमेय है, पर ये अपरिमेय हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम करते क्या है, तो पहला स्टेप हम सब ये करेंगे कि अब जो भी सवाल हमको सिद्ध करना है उसका हम उल्टा मानेंगे। जैसे हमको अपरिमेय सिद्ध करना है तो हमको मानना है परिमेय संख्या। तो हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे क्या कि माना कि। सवाल के बनाने के लिए सबसे पहला काम हम लिखेंगे माना कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय नहीं बल्कि यहाँ पे हम इसको परिमेय मान सकते हैं। तो अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम मानेंगे कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। और आपको बता दें कि परिमेय संख्या जो होता है वो p/q के रूप में होता है। तो √3 को हम यहाँ पे माने क्या हैं, तो ये परिमेय माने हैं, इसलिए √3 का मान जो होगा बराबर हो जाएगा p/q के। तो जिस भी संख्या को आप परिमेय मानिएगा उसको बराबर करिएगा p/q के। जहाँ पे p/q जो होगा एक पूर्णांक होगा, आप यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं जहाँ p और q एक पूर्णांक है। जहाँ p और q एक पूर्णांक है और q बराबर इज नॉट इक्वल 0, यानी कि जो परिमेय संख्या जो होता है उसमें जो ऊपर हर और अंश जो भी लिखा होता है वो एक पूर्णांक होता है और पूर्णांक में जो नीचे वाला जो हर का मान होता है उसका मान कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे जहाँ p और q एक पूर्णांक है, जहाँ q बराबर इज नॉट इक्वल 0। उसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि √3 बराबर p/q जो लिखे हैं उसमें अब हम तिरछा गुना करेंगे। तो तिरछा गुना करने के लिए पहले क्या लिखेंगे कि q को √3 से गुना करेंगे तो हमारा मान यहाँ आ जाएगा q√3 अब बराबर आ जाएगा p। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो रूट वाला जो मान है इसको अब हमको ख़त्म करना है। तो कभी भी रूट वाला को जब भी रूट हटाने की बात आता है तो दोनों तरफ हम सब वर्ग करते हैं। तो यहाँ पे अब अगला स्टेप में लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। वर्ग जब भी करेंगे तो दोनों तरफ यानी बराबर से पहले और बराबर के बाद जो भी मान होगा उस सब के घात हम 2 रख देते हैं। वर्ग का मतलब होता है घात 2 रखेंगे। जैसे ही घात 2 रखेंगे तो पहले हम लेटर वाला का स्क्वायर करेंगे तो लेटर का स्क्वायर होता है q² हो जाएगा। अब पावर से रूट खत्म होगा तो 3 अब बराबर हो जाएगा p का स्क्वायर करेंगे तो p²। इस प्रकार से अब हमारा मान आ गया 3q² बराबर p²। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि p² का एक गुणनखंड, p² का एक गुणनखंड
अब यहाँ पे पी स्क्वायर का एक गुणनखंड लिखते वक्त ये ध्यान देंगे कि पी स्क्वायर के जो बराबर से पहले या बराबर के बाद जो भी लेटर है उसके साथ कौन अंक है, तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर है और इसके साथ 3 अंक है, इसलिए जो पी स्क्वायर का एक गुणनखंड जो होगा वो 3 ही होगा। अब लिखेंगे इसलिए जब पी स्क्वायर का गुणनखंड 3 है इसलिए पी का भी एक गुणनखंड 3 होगा। इस प्रकार से हम यहाँ 2 बातों को लिखेंगे। ये कब, जब हमारा समीकरण एक मिल जाएगा तब हम यहाँ लिखेंगे पहला काम कि पी स्क्वायर का गुणनखंड 3 है और पी का भी इसलिए गुणनखंड कितना होगा, 3 होगा। जब ये लिख देंगे तब जाके हम पी का मान निकालते हैं। जो पी का मान पी बराबर लिख देते हैं, पी का मान क्या होगा कि जो आपका पी स्क्वायर का जो गुणनखंड है ना वही मान इसका मान हो जाएगा। तब पी बराबर लिख देंगे कितना, 3, और इसके साथ हम ABCD का कोई भी एक लेटर रख देंगे तो पी बराबर हो गया कितना, 3। अब इस P का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहां लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब P का मान आ जाएगा तो उस समीकरण में हम मान रखेंगे तो उसके लिए लिख देंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब उस समीकरण कहाँ था, पहले उस समीकरण को हम लिखेंगे तो हमारा समीकरण 1 जो दिया हुआ है 3q² बराबर पी स्क्वायर दिया है। अब इसमें हमको किस लेटर का मान रखना है, तो P का, इसलिए पहले हम यहाँ लिखेंगे 3q² बराबर P के जगह पर एक ब्रैकेट टाइप का बना देंगे और ब्रैकेट में जो हमारा मान है उस मान को लिखेंगे। तो हमारा P का मान बराबर है 3k का, तो हम यहाँ पर P के जगह पर लिखेंगे 3k, यहाँ स्क्वायर इसका है तो इसलिए इसका जो मान लिखे हैं उसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो इस प्रकार से 3q² बराबर हो जाएगा 3k का होल स्क्वायर। तो 3q² बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 और k स्क्वायर, तो 3 से इसको काट देंगे तो q² बराबर हो जाएगा k स्क्वायर। यहाँ पे 3 तिया 9, ये 3 से 9 को काटेंगे तो 3 मरतबा कटेगा तो q² बराबर हो गया 3k²। इस तरह से अब यहाँ पर फिर वही लैंग्वेज लिखेंगे जिस तरह से हम पी स्क्वायर का एक गुणनखंड 3 है, इसी प्रकार से अब हमारा लेटर अकेला क्यू जो होता है उसी का लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे q² का एक गुणनखंड, q² गुणनखंड 3 है, इसलिए q का भी एक गुणनखंड 3 होगा। इस तरह से देखें एक चीज़ हमें पता क्या चला कि P का भी गुणनखंड 3 है और Q का भी गुणनखंड 3 है। इसका मतलब ये हो गया कि एक ही चीज़ दोनों में जब पाया जाता है उसको कहते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। मतलब अब आपको ये कहा जा सकता है कि P और Q का उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है वो कितना है, 3 है। तो इस बात को फिर हम यहाँ लिखेंगे कि चूँकि यहाँ P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। इस प्रकार से हम एक चीज समझ लेते हैं कि जो परिमेय संख्या होता है उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड हमेशा 1 होता है। तो चूंकि हम यहाँ पे √3 को परिमेय माने थे तो इसका इस रूल के खिलाफ हमारा आ गया कि एक गुणनखंड ना हो कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया, 3 हो गया। तो √3 जो है परिमेय नहीं होगा तो ये क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो जब ये अपरिमेय होगा उसके लिए हम एक लैंग्वेज लिखते हैं कि अतः यह विरोधाभास हमारी इस मान्यता को गलत करता है कि √3 एक परिमेय संख्या है। यानी जो बात आप माने हैं उस बात को ये जब गलत कर दिया तो अर्थात ये जब परिमेय नहीं होगा तो क्या होगा, अपरिमेय। तो इस प्रकार से लिखेंगे अर्थात √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से जब ये जो है परिमेय संख्या नहीं होगा तो ये अपरिमेय होगा और जो आपको सिद्ध करने वाला जो बात होता है ये आसानी से आप क्या कर पाते हैं, सिद्ध कर पाते हैं। तो ये सारे स्टेपों को जब आप फॉलो करेंगे तो इस प्रकार के सवालों को एग्ज़ाम में आसानी से आप बना लेंगे और एग्जामिनर आपको फुल नंबर आपको दे सकता है। तो कुल मिला के आप अब जो है इस सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।